तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिनके जरिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सन की लाइट चाहिए, समझे, सूर्य की प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सन की लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीज़ें चाहिए। इसके बाद वो क्या कर पाएगा? C6H12O6 और फिर वो हमें ऑक्सीजन दे पाएगा। ठीक है, C6H12O6 ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सन की लाइट हो गया और क्लोरोफिल हो गया। इसके बाद फिर वो अपने भोजन के लिए क्या तैयार करते हैं? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। चलो इनको और भी अच्छे तरीके से समझते। अब चलिए इनको और भी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे कैसे भोजन तैयार करते हैं उनको समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। तो चलिए एक पौधे के पत्तियों के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे ये मने भोजन तैयार करती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक छोटा सा पौधा है। ठीक है, क्या है ये? छोटा सा पौधा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? जल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो पेड़ पौधा जल कहाँ से लेगा? पेड़ पौधा जल जड़ों से लेंगे। क्या लेंगे? जड़ों से लेंगे। जाइलम के द्वारा होते हुए ये कहाँ आएगा? पेड़ पौधों के पत्तियों में आएगा। कहाँ आएगा? पेड़ पौधों के पत्तियों में आएगा। ठीक है, और सनलाइट तो मिल ही जाएगा। चलिए सनलाइट आ रहा है, देखिए ध्यान से सनलाइट कैसे आ रही है। और ये सनलाइट पौधों के पत्तियों पे पड़ती हुई। ठीक है, हाँ। अब चलिए पत्ती के अंदर जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप पत्तियों को गौर से देखेंगे अंदर, अगर इनके अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैसे? चलिए देखते हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये पत्ता है, पत्ता के अंदर घुस चुके हैं और ये जो देख पा रहे हैं पत्तियों के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये पत्तियों के अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो बाहर आया ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और पेड़ पौधे जो भोजन है यहीं पे बना पाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब जड़ के जरिए जो वाटर आ रहे थे, अब देखो इस पाइप से होते हुए क्या होगा? बाहर आएगा। ये जो पाइप देख रहे हैं इस पाइप से क्या होगा? वो वाटर बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? क्लोरोफिल के पास आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा? क्लोरोफिल के पास आ गया। लो, क्लोरोफिल के पास आ गया। पानी तो अब पहुँच गया। अब क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे कहाँ से लेंगे? ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है? रंध्र है। रंध्र के जरिए अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर एंट्री मारेगा कहाँ? क्लोरोफिल में। तो ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र। तो रंध्र के होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर भी आया। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब सनलाइट चाहिए। तो देखो ये वाटर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं कहाँ? क्लोरोफिल के पास। कहाँ जा रहे हैं? क्लोरोफिल के पास। ठीक है, अब इनको लाइट मिलेगी। थोड़ा वेट कीजिए, अभी लाइट आ गया। क्या? लाइट आ गया। अब लाइट आया। अब ये रिएक्शन करेगा आपस में। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? C6H12 और O6 बनाएंगे और साथ में हमें ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो ये लो ग्लूकोज बन गया ये। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, और ये ग्लूकोज आ रहे हैं और नीचे कुछ पाइप है, इनको कहते हैं जाइलम। क्या? जाइलम। सॉरी, जाइलम नहीं, फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम के होते हुए वो जो ग्लूकोज था वो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा और वो जो ऑक्सीजन बना वो रंध्र के जरिए फिर बाहर आ जाएंगे हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलिए, और जो भोजन बना पत्तियों में वो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक।
अब इसी चीज़ को एग्जाम में लिखना है। क्या एग्जाम में आएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखना कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री। तो हमने क्या सीखा? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए। क्या क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें सीख गए ना आप अच्छे से? चलिए, और इसके बाद लास्ट में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण ऐसे लिखिएगा। तो उसके लिए लिखिएगा सबसे पहले ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, प्लस लिखना H2O लेंगे। क्या लेंगे? जल लेंगे। फिर यहाँ लिखना सनलाइट लिखना। ठीक है। फिर नीचे लिखना क्लोरोफिल। इसके बाद फिर एरो का चिन्ह देना। इसके बाद लिखना C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। इतना लिख के आना। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।